सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव बिश्नोई। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैकलॉग के बारे में। अब बैकलॉग एक ऐसी दिक्कत है जो चाहे फ्रेशर हो या रिपीटर हो, सबको ही कहीं ना कहीं रहती है। सो अगर तो आप फ्रेशर हैं, 11th में हैं, सो आई विल से टेक योर टाइम, लर्न कंसेप्ट, फील इट, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स ही आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब कुछ बच्चों को ये है कि मेरा बैकलॉग है, करंट सिलेबस भी है, तो दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया जाए। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप करंट सिलेबस पे फोकस करें और बैकलॉग को डेली 1 लेक्चर या 2 लेक्चर ऐसे टारगेट बना के रखें। बिकॉज ये है ना कि अगर आपका करंट सिलेबस भी बैकलॉग में चला गया तो फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा और ये थोड़ी टाइम के बाद मोटिवेशन भी सेम नहीं रहता। सो आई विल से कि आप पहले करंट टॉपिक पे फोकस करें और बैकलॉग को साथ साथ चलने दें। अब कुछ बच्चों का ये रहता है कि अगर पीछे के कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आए तो फिर मैं आगे का करके कैसे करूंगा। अगर तो देखो यार, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक स्टार्टिंग से, यानी कि आपने मोल कंसेप्ट्स और बेसिक मैथ्स अगर कुछ भी नहीं कर रखा है, तो आई विल से कि आप पहले बेसिक मैथ्स और मोल कंसेप्ट्स को कवर करें। बायो में ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा तो आगे का समझ नहीं आएगा। सो बायो का आई विल से स्टिक टू द करंट सिलेबस। और अगर बात रही केमिस्ट्री की, तो मोल कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। हर जगह मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल इज द की। और अगर आपको फिजिक्स में बेसिक मैथ्स नहीं आता होगा तो काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स और ये सब करना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ आई विल से कि ये क्लासेस आप पहले देख के रखें। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अगर तो आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे भी बहुत से टॉपिक्स हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस में हैं तो वहाँ से आप अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वीडियो लाइब्रेरी का किसी रीज़न से, तो आप यूट्यूब से किसी भी जगह से 15 या 20 लेक्चर का बेसिक मैथ का कोर्स रहता है, वो आप कवर कर सकते हैं। सो उसके बाद बात रही रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स यहाँ पे एक एज में रहते हैं कि उनको बेसिक्स पहले से ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं, तो भी वो रिपीट कर रहे हैं। ऐसा रिपीटर कोई नहीं होगा जिसको कुछ नहीं आता हो। 30 से 40% सबको आता है और बेसिक तो सबने किए ही होंगे। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप करंट सिलेबस पे ही पूरा अपना फोकस करें और वीकेंड्स पे ही बैकलॉग को कवर करें। बिकॉज ऐसा ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, कोई इतना कनेक्टेड है और आपको नहीं आता और उसके बिना आप करंट सिलेबस नहीं कर पाएंगे। सो रिपीटर्स के साथ ये दिक्कत नहीं रहेगी। सो प्लीज़ आप करंट सिलेबस पे फोकस करें और वीकेंड्स पे ही बैकलॉग को कवर करें। इससे क्या होगा कि बैकलॉग बढ़ेगा नहीं और ये कवर होता जाएगा जैसे जैसे, और वैसे वैसे मोटिवेशन आता जाएगा। मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि मैं खुद एक रिपीटर हूं। तो मैं लेट गया था, मैं अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा 15 से 20 दिन का बैकलॉग था। तो मैंने वो कवर करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा अगर करंट सिलेबस छूट गया तो फिर कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा। सो आप करंट सिलेबस पे फोकस करें, उसको चलने दें जैसा चल रहा है, और बैकलॉग्स को कभी वीकेंड्स में किसी दोस्त के नोट मांग लिए, और अगर आप ऑनलाइन में हैं तो फिर आप किसी भी लेक्चर से उस बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। बैकलॉग की दिक्कत मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में रहती है, बिकॉज यार यही है ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं होता। सो अगर आप डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपका आगे बैकलॉग नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है, इतना बैकलॉग नहीं होगा। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है और फिर बाद में वो कवर करने की हालत में नहीं रहता और वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं कुछ महीनों बाद। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना बैकलॉग कवर कर लें। और अब कुछ बच्चों की ये भी दिक्कत थी कि भैया मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कभी टॉपर नहीं हूँ, तो क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार, नीट आपका पास्ट रिकॉर्ड देख के नहीं आपको जज करता। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको हार्डवर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है। टॉपर होने से सब कुछ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो यार, ये तो बनी बात है कि कंसिस्टेंट एवरेज स्टूडेंट हैज फार बेटर चांसेस देन एन इनकंसिस्टेंट टॉपर इन एनी एग्जाम, वेदर इट इज एन एंट्रेंस एग्जाम और एनी लाइफ का अगर कोई भी लेसन है, कोई भी रेस है, उसके लिए भी ये बात एप्लीकेबल होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहो। ये वही खरगोश और कछुए जैसी कहानी है। खरगोश था, उसको पता था कि वो रेस कंप्लीट कर लेगा, कछुए को आराम से हरा देगा, तो वो रुक रुक के चल रहा था, उसने रेस को सीरियसली नहीं लिया, वो कंसिस्टेंट नहीं था। दूसरी तरफ कछुआ, उसने कभी खरगोश को हराने की नहीं सोची, उसको सिर्फ ये था कि मैं अपनी ये रेस कंप्लीट करूं। उसका ये ही एक एम था कि वो चलता जाए और रेस को कंप्लीट करे। और लास्ट में जब उसने देखा कि खरगोश को उसने पीछे छोड़ दिया और वो जीत गया, तो ये बात और ये जो बचपन की कहानी है, ये सबसे बड़ा सबूत है इस चीज का कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क ही आपको आगे किसी भी एग्जाम में एस करने में हेल्प करेगी। सिर्फ टॉपर होने से कुछ नहीं होता। सो
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि वो एवरेज है या जो भी है, तो प्लीज़ आप ऐसी बातों पे ध्यान मत दें। आप अपने अंदर का जो कैलिबर है उस पे फोकस करें। सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका दिमाग सेम नहीं होता। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करते रहें हमेशा। और ये कभी भी यार आप ना किसी दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरी क्लास में वो टॉपर है या ये टॉपर है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं कर रहा हूँ पर मार्क्स नहीं आ रहे। ट्रस्ट में गाइज, आप कंसिस्टेंट रहें, लगे रहें, आपके एक ना एक दिन मार्क्स जरूर आएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि कौन आपसे बेटर कर रहा है, इट्स अबाउट कि आप खुद से बेटर कर पा रहे हैं या नहीं। कल आपने जितना पढ़ा था आप उससे ज्यादा पढ़ पा रहे हैं या नहीं। कल आपने जितने क्वेश्चन किए थे उससे आप एक भी क्वेश्चन अगर ज्यादा आज सॉल्व कर पा रहे हैं, सो देन यू आर विनिंग, ऑलरेडी विनिंग। सो आप खुद से खुद को कंपेयर करो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेज यू। द मोर यू विल स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू विल ब्लीड इन बैटल। सो प्लीज गाइज, कंसिस्टेंट रहें, लगे रहें, खुद को किसी से भी कंपेयर ना करें, बस खुद से कंपेयर करें और हार्ड वर्क करते रहें। हार्ड वर्क ही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर तो आप फ्रेशर हैं तो प्लीज आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करें, क्योंकि कंसेप्ट से आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। बैकलॉग को कम से कम क्रिएट होने दें। और रही बात रिपीटर्स की, तो गाइज आपके पास 9 या 10 महीने का टाइम मुश्किल से बचा है अभी। सो प्लीज आप सिर्फ करंट सिलेबस पे फोकस करें। बैकलॉग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करें। टेस्ट से या कहीं और जगह से जो आपने नहीं कर रखा कवर, उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप उसके लेक्चर देखें या फिर टीचर से समझें। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ गाइज अपने पुराने नोट्स से प्रैक्टिस करें और उसको वहीं के वहीं बैकलॉग को ख़त्म कर दें, उसको साथ ना लेके चलें। बिकॉज इससे आप करंट सिलेबस पे फोकस नहीं कर पाएंगे और माइंड में यही चलता रहेगा। बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अभी इतना बैकलॉग नहीं हुआ होगा, अभी सिर्फ सितंबर चल रहा है। सो प्लीज गाइस, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं। मेरे सर हमेशा एक बात कहते हैं, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। सो प्लीज आप भी इसी मंत्रा को अपने लाइफ में अपनाएं। थोड़ी पूरी मेहनत करें, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको छोड़ें। ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। सो गाइज, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन कमेंट सेक्शन और मेल मी, आई विल श्योरली आंसर। सो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। आगे रिसोर्सेज पे और किस सब्जेक्ट को कैसे करना है या मेरा टाइम टेबल क्या था, इन सब टॉपिक से वीडियोस आने वाली हैं। सो प्लीज़ गाइज, स्टे ट्यून्ड और सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।